नमस्कार, मैं भानु शर्माली आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। ऐसा कौन सा समय या मुहूर्त लिया जाए जिसमें कार्य फलीभूत हो जाए, हमारा कार्य सिद्ध हो जाए और हम जीवन भर उससे लाभ प्राप्त करते रहें, उससे शुभता प्राप्त करते रहें। वो कौन से माह में, कौन से समय में एक बार ऐसे समय में शुभ मुहूर्त में कार्य हो जाए तो जीवन भर पीछे नहीं देखना पड़े, शुभता देता रहे, लाभ देता रहे, लक्ष्य लाभ होता रहे। और क्यों कहा गया नक्षत्रों में राजा, और कौन सा नक्षत्र सबसे श्रेष्ठ है, जिसमें क्या क्या चीजें की जा सकती है शुभ मांगलिक, और कौन सी शुभ मांगलिक कार्य वर्जित कहा गया है। हमारे वेदों में, शास्त्रों में इसका क्या कहा गया, उल्लेख कहां क्या क्या है। यह महत्वपूर्ण नक्षत्रों के राजा के बारे में कार्यक्रम आपके सम्मुख लेकर के आया हूं। जीवन भर इस बात को सुनने से जीवन भर इसका उपयोग रहेगा। और उससे एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं मैं आपको। एक हमारे मित्र अभी मुलाकात हुई थी, बहुत ही बड़े व्यापारी हैं और उनका सारा सामान एक्सपोर्ट होता है। तो उनसे बात की कि मैं अपने ग्राहकों के लिए भी, अपने लोगों के लिए मैं ये करना चाहता हूं। तो उन्होंने अनुमति दी और उन्होंने स्पष्ट कहा कि कुछ समय के लिए ही आपके पास ये टाइम रहेगा, थोड़ी ही देर में हमारा सारा सामान बिक जाता है, 5-7 मिनट में। तो वह सामग्री रियल रत्न है, उसमें सिल्वर या गोल्ड उपयोग किया गया है और सभी प्रकार के रत्नों का उपयोग किया गया है। यह बड़े बड़े शोरूमों में 4-5 गुना अधिक रेट में प्राप्त होता है। यह आपको लागत रेट में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आशुतोष ज्वेलरी नाम से लिंक दिया गया है, उसमें आप अपना सर्च करके आपकी कोई विशेष सामग्री है वह आप प्राप्त कर सकते हैं। और आपको दिखाने के तुरंत ही बाद आप उसको बुक करना पड़ेगा, वरना वो थोड़ी ही देर में सेल हो जाती है। दूसरी बात, दीपावली पर हमेशा की तरह ही कुछ सामग्रियां जो पूजन महालक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली सामग्रियां उपलब्ध रहेगी। आप ऑर्डर दे करके बुक कर सकते हैं। भूमि पूजन किट है, श्री यंत्र है, दुर्गा विषा यंत्र है और अन्य कई यंत्र, कई प्रकार की सामग्रियां हैं, वो सिद्ध करके प्रमाणिकता के साथ आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि पुष्य नक्षत्र को इतना महत्व क्यों दिया गया है और पुष्य नक्षत्र में कौन सा वार श्रेष्ठ रहता है और कौन सा मांगलिक कार्य उसमें करना चाहिए, कौन सा मांगलिक कार्य नहीं करें। हमारे वेदों पुराणों में भी इसका वर्णन है। पुष्य नक्षत्र सभी कार्यों में श्रेष्ठ माना है। विवाह का छोड़कर अन्य सभी मांगलिक और महत्वपूर्ण कामों के लिए इस नक्षत्र में शुरुआत की जा सकती है। इसमें खरीदारी, निवेश, बड़े व्यापारिक लेन देन इस नक्षत्र में करना शुभ माना जाता है और शुभ फल देता है। और इसमें भी सबसे श्रेष्ठ नक्षत्र शरद ऋतु में यानी कि कार्तिक माह में आने वाले पुष्य नक्षत्र शुभ और बड़ा ही कल्याणकारी होता है। और पुष्य नक्षत्र में भी रवि पुष्य और गुरु पुष्य को बहुत ही श्रेष्ठ कहा गया है। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमर सिद्धि योग हो और उसमें पुष्य नक्षत्र हो तो आपका कार्य फलीभूत होगा। इसमें कार्य करें। क्या क्या सामग्रियां आपको खरीदनी चाहिए, और हमारे पाणिनि संहिता में लिखा है, पुष्य सिद्धो नक्षत्रे सिद्धयन्ते अस्मिन् सर्वाणि कार्याणि सिद्धये। पुष्यन्ति अस्मिन् सर्वाणि
कार्याणि इति पुष्य अर्थात पुष्य नक्षत्र में शुरू किए गए सभी कार्य पुष्टिदायक सर्वार्थ सिद्ध होते हैं, निश्चय ही वह पूर्ण फलीभूत होते हैं। वेदों में पुष्य रघुवेद में तिष्य कहा गया, अर्थात शुभ मांगलिक तारा कहते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार गाय के थन को पुष्य नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना है तथा इसके चिन्ह प्रतीक चिन्ह भी हमें पुष्य नक्षत्र के स्वभाव के बारे में कुछ बताता है। गाय को हमारे भारतवर्ष में प्राचीन तथा वैदिक काल से ही बड़ा पूज्य और सम्मानीय माना गौ माता को। गाय के दूध की तुलना वैदिक संस्कृति में अमृत के साथ की जाती है। पुष्य नक्षत्र गाय के थन से निकलने वाले ताजे दूध जैसा पोषणकारी, लाभप्रद एवं देह और मन को प्रसन्नता देने वाला, इसलिए ऋग्वेद में पुष्य नक्षत्र को मंगल करता, वृद्धि करता, सुख समृद्धि देने वाला भी कहा गया है। 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र 8वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र के उदय होने पर ज्योतिषी शुभ कार्य करने की सलाह देते हैं। सभी नक्षत्रों में इसे सबसे अच्छा माना है। पुष्य नक्षत्र के दौरान चंद्रमा कर्क राशि में स्थित होता है। 12 राशियों में एकमात्र कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। इसके अलावा चंद्रमा अन्य किसी राशि का स्वामी नहीं। चंद्रमा धन का देवता है, इसलिए पुष्य नक्षत्र को धन के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसलिए सोना, चांदी, नए सामान की खरीदारी के लिए पुष्य नक्षत्र को सबसे पवित्र माना जाता है। सूर्य जुलाई के तीसरे सप्ताह में पुष्य नक्षत्र में गोचर करता है। उस समय यह नक्षत्र पूर्व में उदय होता है। मार्च महीने में रात्रि में 9 बजे से 11 बजे तक पुष्य नक्षत्र अपने शिरोबिंदु पर होता है। पौष मास की पूर्णिमा की चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में रहता है। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह शनि है। पोषण करने और ऊर्जा देने वाला पवित्र नक्षत्र पुष्य शब्द का अर्थ है पोषण करना, पोषण करने वाला। पुष्य ऊर्जा शक्ति प्रदान करने वाला नक्षत्र है। इस शब्द के अनुसार ये नक्षत्र सौभाग्य, समृद्धि और सुख के साथ पोषण करने वाला माना गया है। कुछ वैदिक ज्योतिषियों द्वारा पुष्य को तिष्य नक्षत्र भी कहते हैं। तिष्य शब्द का अर्थ शुभ होना तथा यह अर्थ भी पुष्य नक्षत्र को शुभता ही प्रदान करता है। मत मतांतर से पुष्य शब्द को पुष्य का बिगड़ा रूप भी मानते हैं। इस शब्द के कारण भी ये नक्षत्र सुंदरता और पवित्रता लिए हुए। देवगुरु बृहस्पति और शनि ग्रह की तरह गुण पुष्य नक्षत्रों का राजा भी कहते हैं। माना जाता है कि पुष्य नक्षत्र की साक्षी में किए गए कार्य हमेशा सफल होते हैं। पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि और अधिष्ठाता देवगुरु बृहस्पति देव हैं। शनि के प्रभाव से इस नक्षत्र का स्वभाव स्थायी और लंबे समय तक होता है। इसलिए पुष्य नक्षत्र में खरीदी हुई वस्तु शनि के प्रभाव के कारण स्थायी रूप से बनी रहती है। बृहस्पति देव के कारण यह समृद्धिदायी होती है। शास्त्रों में गुरु को पद, प्रतिष्ठा, सफलता, ऐश्वर्य का कारक माना है और शनि को वर्चस्व, न्याय, श्रम का कारक माना गया है। इसलिए पुष्य नक्षत्र की उपस्थिति में महत्वपूर्ण कार्य करने से शुभ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र
खरीदारी के लिए उत्तम माना गया है। इस दौरान आप वाहन, जमीन या घर खरीदना बेहद ही लाभकारी माना गया है। पुष्य नक्षत्र में किए गए काम बिल्कुल दोष मुक्त होते हैं, जल्दी ही सफल हो जाते हैं। पुष्य नक्षत्र रविवार या गुरुवार को पड़े तो ये बेहद ही शुभदायक माना जाता है। शुभ संयोग को रवि पुष्य, गुरु पुष्य कहा जाता है। पुष्य एक अंध नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र में खोई हुई वस्तु हमें शीघ्र प्राप्त होती है। पुष्य नक्षत्र में शुभता तो है ही, लेकिन इसमें थोड़ा अशुभ भी माना गया है, क्योंकि इसमें विवाह के लिए पुष्य नक्षत्र को अशुभ माना गया है। यदि कोई पुष्य नक्षत्र के योग में स्वर्ण आभूषण खरीदता है तो उसे इन चीजों से स्थायी लाभ प्राप्त होता है। इससे प्राप्त धन हमारे घर में बरकत कर देता है। पुष्य नक्षत्र में यदि कोई किसी कंपनी में शेयर खरीदना चाहता है तो वह भी लाभप्रद माना गया है और लाभ होते हुए भी देखा गया है। इस काल में वस्तुएं खरीदी जाती है, उससे हमारे परिवार में लाभ होता है। खरीदने वाले व्यक्ति के परिवार को विशेष सुविधाएं शुभ फल प्रदान करती है। पुष्य नक्षत्र में वाहन खरीदना भी शुभ है, उससे दुर्घटनाएं कम होती है, वाहन चोट होने की संभावना कम होती है। व्यापारियों के लिए एक दिन काफी फायदेमंद रहता है। यह दिन, इस दिन आपको अपने बही खाते खरीदने चाहिए। बही खाते खरीदने से व्यापार में मुनाफा होता है, लक्ष्मी की कृपा आप पर प्राप्त होती है। पुष्य नक्षत्र में सफेद रंग की वस्तु जैसे चावल, शक्कर आदि में निवेश करना भी फायदेमंद हो सकता है। पुष्य नक्षत्र में दूध का दान करने पर अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। धन संबंधी समस्याओं का निराकरण होता है। पुष्य नक्षत्र में व्यापार का शुभारंभ करना यह लाभप्रद रहता है। व्यापार के लिए कोई वाहन खरीदना यह भी लाभप्रद रहता है। कुल मिलाकर कहूं तो इसमें जो भी शुभता वाले व्यापार से संबंधित, घर में कोई अच्छी वस्तु, मशीनरी, फैक्ट्री, गृह प्रवेश और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाली सामग्रियां जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, दक्षिणावर्ती शंख, लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्ति, कुबेर जी की मूर्ति और लक्ष्मी जी को कोड़ी है, अकीक है, पंचरत्न है, ये सारे इस दिन खरीदने चाहिए। कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है इससे। अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहूंगा, बने रहे मेरे साथ अगले कार्यक्रम तक के लिए। अब आपसे अनुमति। नमस्कार, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें।